बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं और चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने अपने सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है। गठबंधन ने इस बार के चुनाव में सभी सहयोगी दलों के संतुलन को ध्यान में रखते हुए सीटों का विभाजन किया है। इस ऐलान से पहले वर्षों से चली आ रही अटकलें और राजनीतिक विश्लेषकों को स्पष्टता मिल गई है। ऐसे में आइए एनडीए के सीट बंटवारे पर एक नजर डाल लेते हैं। एनडीए के मुख्य घटक दलों भाजपा और जेडीयू को बराबर संख्या में यानी कि 101 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा अन्य सहयोगी दलों को भी चुनाव लड़ने के लिए हिस्सेदारी दी गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि रालोमो को और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम को 6 सीटें दी गई हैं। एनडीए के महासचिव विनोद तावड़े ने इस सीट बंटवारे की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। उन्होंने लिखा, संगठित और समर्पित एनडीए परिवार ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण माहौल में सीटों का वितरण पूर्ण किया। सभी सहयोगी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का खुशी स्वागत किया है। सभी साथी कमर कस चुके हैं और बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। इस सीट बंटवारे से स्पष्ट रूप से यह संकेत मिला है कि भाजपा और जेडीयू दोनों प्रमुख दल अपने क्षेत्रीय प्रभुत्व को बरकरार रखना चाहते हैं। 101 सीटों का विभाजन दोनों दलों के बीच संतुलन बनाए रखने की रणनीति है। इसके अलावा छोटी पार्टियों को हिस्सेदारी देना भी गठबंधन की मजबूती और चुनावी संतुलन बनाए रखने का हिस्सा है। लोक जनशक्ति पार्टी को 29 सीटें दी गई हैं। ये संख्या इस बात का प्रतीक है कि गठबंधन में छोटे दलों की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम को 6 सीटें दी गई हैं, तो चुनाव में उनके स्थानीय और क्षेत्रीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है। एनडीए ने सीट बंटवारे की घोषणा के साथ ही पीएम मोदी को भी सक्रिय रूप से चुनावी तैयारियों में शामिल किया है। प्रधानमंत्री मोदी भाजपा के मुख्यालय में मुख्य चुनाव समिति की बैठक में शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य चुनावी रणनीति और गठबंधन की जीत के लिए प्रचार रणनीति और क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित अभियान तैयार करना था। बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल हमेशा से ही राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण रहा है। इस बार एनडीए ने संपूर्ण संगठनात्मक और रणनीतिक तैयारी के साथ चुनाव में उतरने की योजना बनाई है। सीटों का संतुलित बंटवारा ये संकेत देता है कि गठबंधन सभी सहयोगियों के योगदान और उनके क्षेत्रीय प्रभाव को महत्व देता है। एनडीए की रणनीति का उद्देश्य है गठबंधन की सभी सीटों पर चुनावी लड़ाई मजबूती तरीके से लड़ी जाए तो गठबंधन की सरकार बिहार में दोबारा सत्ता में आए। ये भी स्पष्ट है कि एनडीए के सभी दल अपने अपने क्षेत्रों में पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार करेंगे। अब विश्लेषकों का मानना है कि इस बार के सीट बंटवारे में भाजपा और जेडीयू का बराबर का हिस्सा गठबंधन की मुख्य ताकत के रूप में उभरेगा। दोनों दल बिहार के विभिन्न हिस्सों में अपने अपने वोट को मजबूत करने के लिए पूरी तैयारी करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी और अन्य छोटे दलों को सीटें देने का अर्थ ये भी है कि एनडीए किसी भी छोटे दल के वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं कर रहा है। ये गठबंधन के लिए व्यापक समर्थन सुनिश्चित करने की रणनीति का हिस्सा है। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि पीएम मोदी की बैठक से गठबंधन को चुनावी दिशा मिलेगी और सभी दल अपने प्रचार अभियान में एकजुट नजर आएंगे। चुनाव में गठबंधन का एकजुट रूप वोटरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और एनडीए की जीत की संभावनाओं को और ज्यादा बढ़ा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए का ये सीट बंटवारा राजनीतिक रणनीति, सहयोगियों के संतुलन और गठबंधन की मजबूती का प्रतीक बनकर नजर आ रहा है। भाजपा और जेडीयू का बराबर हिस्सा, छोटे दलों को सम्मानजनक हिस्सेदारी और पीएम मोदी की सक्रिय भागीदारी, ये सभी संकेत देते हैं कि एनडीए चुनाव में पूरी ताकत और एकजुटता के साथ उतरेगा। अब देखना यह है कि इस रणनीति का परिणाम बिहार के मतदाताओं पर किस प्रकार पड़ता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।